रदरफोर्ड कहां चले गया? दैनिक भास्कर प्रेस चले गया, मैक्सवेल की थ्योरी को अपनी थ्योरी मिला के। अब देखो चीटिंग और बुरा का नतीजा बुरा ही होता है, आज सिद्ध हो जाएगा। रदरफोर्ड पेपर में छपवा दिया कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में स्पिन मोशन करता है, ऐसे गोल गोल रानी कितना कितना पानी गोल गोल रानी ऐसे घूमते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है और वो अपने एक्सिस में स्पिन मोशन करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ऐसे जे थॉमसन बोला। ये बात सत्य थी। लेकिन दूसरी बात जो बोला, जब आदमी अति उत्साह में रहता है तो कुछ गलतियां कर जाता है, तो वह बोलता है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करता है, ऐसा बोल दिया। पहला स्टेटमेंट ठीक था उसका कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में घूमता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड स्पीसीज है, वो अपने एक्सिस में घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये बात सत्य है। पर दूसरी बात क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करता है, ऐसा बोल दिया। अब बोल के बहुत पेपर में छपवा के खुश हो गया। जब होश आया तो मैक्सवेल पहुंच गया, पूरा केमिस्ट लोग का, पूरा साइंटिस्ट लोग का दूसरे दिन पेपर में छप गया कि रद्दू जो बोल रहा है छी है। छी है मतलब गलत है। कैसे? सुनिए। हम लोग पढ़े थे कि भाई ये ऑर्बिट है, ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, तीसरा ऑर्बिट हो गया। कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां उसकी एनर्जी 70 जूल है, यहां एनर्जी मान लीजिए 60 जूल और यहां 10 जूल है, तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लूज करता है तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, फिर लूज करेगा तो फिर हायर से लोअर में आएगा। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आने का मतलब न्यूक्लियस के पास आएगा। पहले इलेक्ट्रॉन यहां था, एनर्जी लूज करके यहां आया, फिर यहां आया, तो लूज करने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता है। एनर्जी लूज करने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता है। अब रद्दू क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस के पास आने लगेगा। कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करते करते न्यूक्लियस के पास आने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में घुस जाएगा। भाई एनर्जी कंटिन्यूअसली लूज कर रहा है, ऐसा बोल दिया रद्दू। तो इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करेगा तो धीरे धीरे न्यूक्लियस के, जैसे लूज करता है तो न्यूक्लियस के पास नहीं आता जी, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करते जाएगा, न्यूक्लियस के पास आते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में घुस जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में घुस गया तो ऑर्बिट खत्म, ऑर्बिट खत्म तो एटम खत्म। इसी को देखिए, जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये ऐसा, अब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जब यहां से हटते गया तो इलेक्ट्रॉन हटते गया तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट खत्म होते गया, 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 और ऐसे करके ऐसे ऐसे करके केवल क्या बच जाएगा? न्यूक्लियस बच जाएगा, तो एटम तो खत्म हो जाएगा। ठीक, तो सर इलेक्ट्रॉन के खत्म होने से एटम क्यों खत्म हो रहा है? सर अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चले जा रहा है रद्दू के हिसाब से, तो एटम क्यों खत्म हो जाएगा? आप एक चीज गौर कीजिए, जब उत्सव मेला लगता है, भगवान कोरोना ठीक हो जाए तो उत्सव मेला फिर से लगे, नहीं तो उत्सव मेला इस बार नहीं लगेगा, पिछले बार भी नहीं लगा, तो कोई मेला नहीं लगेगा। सब लोग मिलकर प्रेयर करो कि कोरोना जल्दी से खत्म हो जाए, या हम लोग के अंदर एक ऐसा कुछ पावर आ जाए कि हम कोरोना से बच जाए। ठीक, फिर बात की बात है, वापस अपने तो फिर से अपनी खुशहाली वाली जिंदगी में वापस आते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई बाजार लगा, उत्सव मेला कुछ भी लगा, तो वहां पर हम लोग गौर करेंगे, एक चक्री आती है, टर 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 ऐसा बजता है, तो चक्री का से दबाते हैं, ऐसा टर टर जलाते हैं और ऐसे दबाते हैं तो चक्री चलती है। हम लोग जब छोटे थे, मेरा हाइट तो अभी भी कम है, पर जब उम्र बड़ा हो गया, जब मैं छोटा था तो हम लोग के पास जो ऐसे ऐसे चक्री आती थी ना, वो चक्री नॉर्मल चलती बस थी, उसमें कुछ लाइट उठ नहीं लग रहा था। लेकिन आजकल आप लेने जाओगे तो वो जो चक्री रहती है उसको जब आप ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे दबाते हैं तो चक्री जब चलती है तो उसके अंदर एलईडी लाइट जलती है, चक्री जब चलती है तब। अब आप एक चीज गौर कीजिए, अगर मान लीजिए मैं उसमें जो स्विच है उस स्विच को दबा के लाइट को चालू कर दूं, 3 लाइट लगी है, 3 एलईडी लाइट, ये जैसे चक्री है, यहां 3 एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है। अब मैं चक्री को क्या कर लिया हूं? पकड़ लिया हूं, लाइट को ऑन करके चक्री को पकड़ लिया हूं, तो मेरे को लाइट यहीं पर जलती हुई दिखेगी। लेकिन अगर ये लाइट चक्री के घूमते समय जले तो आपको यहां पर ऑर्बिट नहीं दिखेगा, 1 2 3, लाइट वहीं जल रही है, पर लाइट अगर मैं चक्री को ऐसे पकड़ के रखूंगा तो लाइट आपको बस एक जगह जलती हुई दिखाई देगी, लेकिन वही चक्री घूमते रहेगी तो लाइट जो जल रही थी वो ऑर्बिट के रूप में दिखाई देगी, दिखेगी कि नहीं?
मान लीजिए जलते जलते ये लाइट खराब हो गई तो आपको एक ऑर्बिट कम दिखने लगेगा, फिर एक लाइट और खराब हो गई तो ये ऑर्बिट भी कम दिखने लगेगा, फिर एक लाइट और खराब हो गई तो ये भी खत्म होने लगेगा। इसका मतलब वो लाइट जल रही थी करके आपको ऑर्बिट दिख रहा था और लाइट खत्म हुई तो ऑर्बिट खत्म हो गया। बिल्कुल वैसा ही इलेक्ट्रॉन के केस में होता है। दूसरी चीज ये है, आप मेरे को बताइए कि वो कोई पाथ था कि चक्री के अंदर में जहां लाइट घूम रही थी? नहीं, जहां से लाइट होके गुजरती थी तो हमारी आंख जो है उसके पाथ को उतने मतलब लाइट को नहीं देख पाती। जैसे आप क्रिस पिक्चर देखे होंगे, क्रिस मूवी में क्या हुआ था कि वो जब आइसक्रीम खाते रहता है तो एक बड़ा सा जो राक्षस आता है अपना जीप से ले जाता है, तो नॉर्मल लोग क्या है वो जितनी स्पीड से जीप से आइसक्रीम खा चले जाता है तो नॉर्मल लोग उसको कैच नहीं कर पाते, पर क्रिस देख लेता है। ठीक है, उसकी देखने की क्षमता बहुत ज्यादा है, तो वो उसकी इतनी तेजी से जब जाता है तो भी उसको मतलब क्रिस का बस चले तो वो गोली को भी देख ले, हाँ जा रहा, गोली पकड़ कैसे फेंक दे, हमारे बस का काम नहीं है, बहुत स्पीड से। तो मैं आपको कहना यहां पर ये चाह रहा हूं कि अगर आप जैसे दिवाली में जब अपन फुलझड़ी जलाते हैं, फुलझड़ी को ऐसा घुमा भी लेते हैं तो यहां से हम फुलझड़ी को यहां तक कर लेते हैं तो अपने को एक सर्कल दिखता है, क्योंकि हमारी आंख जो है जितनी स्पीड से हम फुलझड़ी को घुमा रहे हैं हमारे आंख का विजन जो है वो उस पूरे सर्कल को देखता है, उस पूरे, हालांकि फुलझड़ी वहां नहीं रहती, पूरा सर्कल बन जाता है। फुलझड़ी यहां से यहां पहुंच गई तो भी हमको सर्कल ऐसे दिखता है। वैसे ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तो फुलझड़ी हम लोग घुमाते हैं तो कोई पाथ हम घुमाते हैं कि नहीं? जहां फुलझड़ी घूमती है वहां सर्कल बनता है, जहां सर्कल है वहां फुलझड़ी नहीं घुमा रहे हम लोग, जहां हम घुमाएंगे वहां सर्कल बन जाता है। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लाइट के जैसे है, जो जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है उस जगह का ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट कोई परमानेंट पाथ नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन घूमे, आप समझ लीजिए, जहां ऑर्बिट है वहां इलेक्ट्रॉन घूमता है ऐसा नहीं है, जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको ऑर्बिट कहा जाता है। अब ये न्यूक्लियस है किसी एटम का, ठीक, मान लीजिए किसी एटम में इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहे हैं ना, तो ये उसका ऑर्बिट हो गया। मान लीजिए इस एटम में इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ गया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन ना यहां घूम रहा है तो अब ऑर्बिट ये हो जाएगा उसका। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जहां घूमता है उस जगह को ऑर्बिट बोला जाता है। ऑर्बिट कोई परमानेंट पाथ नहीं है, जहां इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसको ऑर्बिट बोलेंगे। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन पर अगर न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास घूमेगा, तो इसको ऑर्बिट बोलेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर घूमेगा, दूर घूमेगा तो ऑर्बिट बड़ा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑर्बिट नहीं होता। ऑर्बिट कोई पाथ नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन घूमेगा, मतलब ऑर्बिट कोई परमानेंट पाथ नहीं है कि वहीं पर इलेक्ट्रॉन घूमे, कोई पटरी नहीं है। फ्लाइट क्या होती है? जहां फ्लाइट चलती है वो उसका पाथ होता है, पर ट्रेन क्या होती है? जहां पटरी होती है ट्रेन वहीं चल सकती है। तो पटरी और ट्रेन जैसा इलेक्ट्रॉन का रिलेशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रेन नहीं है कि एक फिक्स्ड पाथ में घूमे। इलेक्ट्रॉन एक फ्लाइट है, वो जहां घूमेगी वहीं। अब मेरे को बिलासपुर से रायपुर जाना, तो बिलासपुर से रायपुर मेरा डायरेक्शन फिक्स है। अब पहला फ्लाइट यहां से आ गया, बिलासपुर से रायपुर जा रहा था, बिलासपुर ही रायपुर, तो पहला फ्लाइट इधर गया, इधर से उड़ के गई, तो दूसरी फ्लाइट इधर से जा सकती है। डायरेक्शन सेम होना जरूरी है, उसी जगह से जाए ऐसा जरूरी नहीं है। पर ट्रेन अगर चलेगी तो पहली ट्रेन यहां से चली और दूसरी ट्रेन बोलेगी मेरा डायरेक्शन बस तो सही है, थोड़ा खिसक के चल लूं, तो क्या पॉसिबल है? पटरी से खिसक के कोई ट्रेन चल सकती? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट के बीच कैसा रिलेशन है? ट्रेन और पटरी के जैसा कि फ्लाइट और उसके पाथ के जैसा? फ्लाइट और पाथ के जैसा, ट्रेन जैसा रिलेशन नहीं है। ठीक, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन एक फ्लाइट है, वो जहां चलता है वही उसका रास्ता है, और इलेक्ट्रॉन नहीं तो ऑर्बिट नहीं। क्लियर इतनी बात? अब एक चीज सुनिए कि अगर रदरफोर्ड की बात सही है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस के पास आता जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस के पास आएगा तो हर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा, और अगर हर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घुस गया तो ऑर्बिट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन घुस गया तो यह ऑर्बिट खत्म, यहाँ के इलेक्ट्रॉन घुस गया तो यह ऑर्बिट खत्म, यहाँ के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घुस गया तो ऑर्बिट खत्म, तो एटम तो खत्म हो जाएगा। तो अगर रदरफोर्ड की बात सही है
अगर रदरफोर्ड की बात सही होती कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज कर रहा है, तो हर इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे एनर्जी लूज करते करते न्यूक्लियस के अंदर घुस जाना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर आ गया तो एटम का ऑर्बिट खत्म। ऑर्बिट खत्म मतलब एटम को खत्म हो जाना चाहिए, मतलब किसी भी एटम को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, पर एटम का एग्जिस्टेंस तो होता है। मतलब रदरफोर्ड की ये बात गलत हो गई। और क्या गड़बड़ी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।